लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी जुड़ी हैं, उन पर ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में सनफ्लावर में मिसेज आहूजा बनकर सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस राधा भट्ट की। राधा, स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू सो मच यार। इतना सुंदर वेलकम किया आपने मेरा शो पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, राधा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कई दर्शकों का ऐसा मानना है कि सनफ्लावर रिलीज होने के बाद आप रातों रात ओटीटी स्टार बन गई। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप दर्शकों को उस वक्त के बारे में बताएं जब आप ट्यूशन देते थे, जब आप जॉब कर रहे थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां कि आप पे आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक्चुअली जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही है। यू आर राइट। आई डोंट नो आपने कहाँ पढ़ा इस बारे में कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। काफ़ी काफ़ी रिसर्च करके आए हैं आप, अविनाश। सो व्हेन आई वाज 17 आई लॉस्ट माय डैड। तो मैं सबसे बड़ी थी घर पे। मम्मा हाउसवाइफ थी और 2 भाई हैं मेरे। सो सडनली जो ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर आ गई। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ती थी। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम हंसराज कॉलेज। तो मेरा फर्स्ट ईयर था जब ये सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर बस आई थिंक अचानक से कहते हैं ना, बच्ची बड़ी हो गई। सो वो सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। ओवरनाइट आई बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पर्सन एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं ट्यूशन घर पे पढ़ाती थी पहले तो 1 साल। उसके बाद मैंने ट्यूशन सेंटर्स में जाके पढ़ाना शुरू किया। फिर जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो फिर मुझे नौकरी लग गई ईवाई में। आई वाज वर्किंग एज एन ऑडिट असिस्टेंट देयर। सो बहुत लंबा समय रहा एक्चुअली। व्हेन आई लुक बैक, एक ऑफिस में काम करने से लेकर एंड देन आई वाज अ लेक्चरर आल्सो फॉर सम टाइम फॉर अ ईयर 14-15 में एसआरसीसी के साथ। तो वो जर्नी जो है बहुत ही, व्हेन आई लुक बैक आई एम आल्सो अमेज्ड एट माय सेल्फ कि आज मुझे लोग नेशनल क्रश बोल रहे हैं। सो काफ़ी लंबा समय रहा है एक्चुअली। ये पूरी जर्नी जो रही बहुत अमेजिंग रही है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड दैट इतना प्यार मुझे मिल रहा है। आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस ओवरनाइट। आई डोंट नो, लाइक my followers have increased by like thousands of followers have started following me on Instagram suddenly, and they're very nice, genuine people who have been texting me and just appreciating my work. So I'm very blessed. ओके, एज यू हैव मेंशन्ड, आपने नेट निकाला, आपने कॉलेज में पढ़ाया भी। तो इस पूरे सफर के बाद ये एक्टिंग कहाँ से आई? आपको कब लगा कि यार अब मेरे को ना एक्टिंग करना है? एक्चुअली मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मैं 7-8 साल की थी, तो उन दिनों ना लाइट नहीं हुआ करती थी घरों में। इन्वर्टर का सिस्टम था। बहुत लाइट जाती थी, बहुत पावर कट्स होते थे। तो आई रिमेंबर कि शाम के समय स्पेशली 7 8-9 बजे के करीब लाइट जाया करती थी। तो उस टाइम पे खाना-वाना सब खा के छत पे चले जाया करते थे एंड आई वाज़ द ओनली वन हू यूज्ड टू स्टे बैक एट होम। और फिर मैं ना कैंडल जला के शीशे के सामने जाया करती थी एंड आई यूज्ड टू मिरर के सामने जाके आई यूज्ड टू स्टे रैंडम डायलॉग्स, रैंडम जो मैंने शाहरुख खान का सुना है या किसी और का सुना है, आई यूज्ड टू डू दैट। एंड आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टिवली कि जैसे कॉफ़ी विद करण आता था उस टाइम पे, तो मैं मिरर के सामने अपना सोफ़ा खींच के, छोटी सी लाइक 7 ईयर 8 ओल्ड गर्ल, खींच के लेके जाती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट बिहेव एज़ इफ आई एम अ बिग सेलिब्रिटी एंड समवन इज़ आस्किंग मी क्वेश्चंस। सो वो चीज़ वहाँ से ऑलरेडी थी एंड आई वाज़ वेरी एक्टिव इन माय एक्स्ट्रा करिकुलर आल्सो स्कूल में। लेकिन जब मुझे लगा कि आई वांट टू स्टेप इनटू इट, माय ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं कुछ करूँगी एंड सडनली दिस हैपेंड, माय फादर पास्ड अवे। सो सारी चीज़ें थोड़ी डिले हो गई, आई वुड से। और ऐसा नहीं था, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। लेकिन उस टाइम पे आई चोज़ दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली। सो तो मैंने कहा कि आई नो दैट दिस विल कम बैक टू मी, लेकिन शायद अभी मैं तैयार नहीं हूँ और शायद जो सिचुएशन है उसकी डिमांड कुछ और है। तो बस, तो फिर जॉब की, उसके बाद फिर हमेशा अंदर से था, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग आई यूज्ड टू डू छोटा-मोटा शूट कर लिया या कुछ कर लिया, तो पीपल यूज्ड टू सी माय फेसबुक पेज एंड यूज्ड टू से दैट कि यार ऑफिस में तो तू इतनी सिंपल सी है, चश्मा लगाती है। आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्स इन दोज़ डेज़। और अचानक से वी सी योर फोटो शूट, ये है क्या, ये 2 लोग कौन है? हाउ आर दे टू डिफरेंट पीपल? So I was pursuing whatever I had that little thing, जो थी वो मैं परस्यू करने की कोशिश कर रही थी एंड वन फाइनल डे, जब आई मूव फ्रॉम कॉर्पोरेट टू एकेडमिक बैकग्राउंड, so one final day I was like, I think I have done enough.
इट्स माई टाइम, आई थिंक आई नीड टू परस्यू माई ड्रीम्स जो मैं बचपन से करना चाहती थी। वो 7 साल की बच्ची जो है वो आज भी चाहती है कि उसके इंटरव्यूज हो, वो चाहती है कि वो स्क्रीन पे परफॉर्म करे। सो आई थिंक आई जस्ट हर्ड दैट वॉइस एंड आई जस्ट फॉलोड इट। तो 7 साल की उम्र में जो सपना देखा था, जो इमेजिन करते थे, वो फेज शुरू हो चुका है। Actually, I'm thrilled right now, actually, just knowing. ओके, आपने टीवी पर अगर तुम साथ होते डेब्यू किया था, एक्टिंग डेब्यू किया था, तो पहले शो का जो मिलने के पीछे की कहानी था, वो कितना आसान या कितना मुश्किल था? वो एक्चुअली उससे पहले मैं छोटे-छोटे गिग्स कर चुकी थी एंड मेरे एक को-एक्टर है जिनके साथ मैंने काम किया था, ही कॉल्ड मी कि राधा इस तरह का शो है एंड दे लुकिंग फॉर अ पैरेलल लीड, ज़ेबा, द नेम ऑफ द कैरेक्टर वाज़ ज़ेबा। एंड बिकॉज़ मैं बहुत नई थी, अकेली सब कुछ हैंडल कर रही हूँ एंड सडनली समवन कॉल्स मी एंड आई वाज़ सपोज्ड टू गो एंड मीट देम एट द होटल। तो थोड़ा-सा हल्का-सा झिझक थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। So I used to do one thing always. So whenever I used to go to a random place, I always used to send the address to my brother. Ki, he should know where I am. Because I was alone. I had to handle everything on my own. I had no one to tell me कि ये सही है, ये गलत है, क्योंकि I am the first one in my family जो इस business में, इस show business में आई है, तो कुछ पता नहीं था। And I auditioned with them and they liked my audition. उसके एक हफ्ते बाद उन लोगों ने मुझे सेट पे बुलाया, जो ऑलरेडी दिल्ली में शूट कर रहे थे वो लोग, और फिर मेरा सेट पे आई डिड वन सैम्पल सीन विद द लीड ऑफ द शो एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जब आप उस प्रोसेस में होते हो कि मैं शायद पता नहीं कुछ काम से अपनी थिएटर रिहर्सल के बाद छतरपुर गई। छतरपुर 6 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है वहाँ पे, बिकॉज इट्स बहुत घनी जगह है, बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ओला उबर का कॉन्सेप्ट था या नहीं था मुझे नहीं पता। तो मैंने ऑटो लिया था और अकेली ऑटो में, मतलब अंधेरा हो रहा है, 7:30, वहाँ के रोड्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता। इट वाज वेरी वेरी ट्रिकी फॉर मी, बट मैं किसी तरह सेट पे पहुंची, अपना सैम्पल सीन शूट किया एंड देन दे ड्रॉप मी बैक। तो इट वाज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। जो शो था जो मिला वो बहुत ऐसे आया, और आई ऑडिशन एंड जस्ट हैपेंड विद इन अ वीक। लेकिन ऑडिशन के बाद भी आई वाज लाइक कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। बट येस, it was a blessing for me that I got to do my show with Zee Zindagi. I always liked their that like the simplicity in the performances जो deliver करते हैं। So yeah. ठीक है, बात करते हैं सनफ्लावर की। आपने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, आप सो कॉल्ड वैम्प कैरेक्टर भी आप निभा चुकी हैं छोटे पर्दे पे। तो उसके बाद जब सनफ्लावर आया, मिसेज आहूजा का किरदार जब ऑफर हुआ, तो पहली चीज दिमाग में क्या स्ट्राइक करी? मुझे मिल गया मिसेज आहूजा, मैं मिसेज आहूजा करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा ऑडिशन की बड़ी फनी स्टोरी है, क्योंकि व्हाट हैपेंड, उस दिन कोई फैमिली फंक्शन था जिस दिन ऑडिशन मुझे करके भेजना था। आई गॉट वेरी लेट, मैं रात को 10 बजे घर पहुंची, फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी के लिए भी जाना है बिकॉज इट वाज अ क्लोज फैमिली फ्रेंड। एंड आई वाज लाइक यार 2 दिन से फॉलो अप कर रहे हैं, ऑडिशन करना है, एंड मैं बहुत थकी हुई, लाइक डेड टायर्ड, बट आई जस्ट चेंज्ड माय क्लोथ्स, आई वेंट टू द बेसमेंट एंड आई ऑडिशनड इट। And after 2 days, the casting person, she called me and she said, Radha, you got the part. I'm like, huh? I was like, मैं इतनी प्रिपरेशन कर करके भेजती हूँ ऑडिशन, एंड ये मतलब हो गया, it just happened. एंड मुझे इसका रीजन बाद में पता चला, बिकॉज व्हेन आई वेंट ऑन द सेट एंड विकास सर और राहुल सर के पास में गई, मैंने कहा सर ये कैरेक्टर क्या है, मुझे ब्रीफ दीजिए, ये वो। ही सेड राधा, जैसा तुमने ऑडिशन में किया था ना वैसा ही करना है, ये कैरेक्टर वही है। तो आई थिंक जो थकान थी, जो आई वाज सो फिजिकली मेंटली टायर्ड, इट जस्ट clicked and I got the part. And Mrs. Ahuja is completely different from all the characters what I've played so far. बहुत सिंपल सी है और बहुत ही ऐसे, मतलब I just love her. I love her simplicity and the elegance she has, yet the elegance, the grace with which she carries herself. तो वो बहुत ही सुंदर था, एंड आई थिंक इट जस्ट हैपेंड। मिसेज आहूजा वाला जो था, वो एक होता है ना, आप एक फ्लो स्टेट में होते हो। आई थिंक सेट पे वो सारा माहौल इतना अच्छा था कि मैं फ्लो स्टेट में थी, एंड आई वाज जस्ट रिसीविंग एंड आई वाज जस्ट हैपनिंग। तो मिसेज आहूजा इज लाइक, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर मिसेज आहूजा दैट आई गॉट द पार्ट टू प्ले। एंड देन लास्ट में वो जो थोड़ा सा जो भी ट्विस्ट या जो भी है, व्हेन पीपल विल सी द शो, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड देयर इज मच मोर फॉर मिसेज आहूजा।
ओके, मतलब जो आहूजा का जो किरदार है वो जितनी क्यूट है उतनी ही कहीं ना कहीं बोल्ड भी है, राइट? तो जो बोल्ड सीन्स हैं सीरीज के वो दर्शकों को तो बहुत पसंद आ रहे हैं। फैमिली का रिएक्शन कैसा था उस पर जब उन्होंने देखा? एक्चुअली आई विल टेल यू बिकॉज दे आर बोल्ड सीन्स बट बहुत कंफर्ट में रह के वो शूट हुए हैं, मतलब दे माइट लुक लाइक दैट समथिंग इज हैपनिंग बट एक्चुअली नथिंग वाज हैपनिंग. सो एज एन एक्टर यू नो व्हेन यू हैव द कंफर्ट एंड देन यू कैन एक्सटेंड दैट कंफर्ट टू योर फैमिली, तो वो लोग भी समझते हैं कि ये सिर्फ काम है, जैसा दिख रहा है, यू नो जो दिखता है वो होता नहीं है, बेसिकली वी जस्ट होता ट्राई, नहीं है। है ना. तो स्क्रीन पे हम लोग बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, सो स्क्रीन पे दिख रहा है वो जो फैक्टर शायद चाहिए था सीन्स में वो मिला, एंड पीपल आर लाइकिंग इट. एट द सेम टाइम द वे वी शॉट, मेरा कंफर्ट, जिस तरह के जो भी मेरे इनहिबिशंस थे बिकॉज एज एन एक्टर के, अच्छा मुझे ऐसे नहीं करना है, ये कर सकते हैं. सो माई डायरेक्टर्स वर वेरी ओपन टू इट. दे वर लाइक हमें सिर्फ दिखाना है दैट मिसेज आहूजा का दूसरा साइड भी है. अब वो हमें एक्सपोज करके नहीं दिखाना, वो बिकॉज द वे यू विल टॉक, द वे यू विल वॉक, वो उसमें नजर आ जाएगा. सो आई थिंक दैट इज इट. सो कंफर्ट, यस कंफर्ट दिया फैमिली वालों को भी, और सब लोग पसंद कर रहे हैं शो को. संस्था रिलीज हुई और अगली सुबह से ही सोशल मीडिया पर आपको नेशनल क्रश कहने लगे, तो हाउ इज द फीलिंग? आई एम फीलिंग, आई मीन आई एम गेटिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो था ना वो हमारी जो टीम के पीआर हैं जो का कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि राधा यू हैव वन मोर फैन. मैंने कहा अच्छा, तो ही सेंड मी द वीडियो. सर क्या पीपल आर अनाउंसिंग एज नेशनल क्रश. सो आई वाज लाइक यार मुझे ना क्लिपिंग चाहिए, आई रियली वांट टू सी दैट. मतलब आई वाज सो हैप्पी कि यार तारीफें हो रही है. सो आई वॉच्ड इट एंड आई वाज सुपर हैप्पी टू सी दैट, एंड आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम. एंड उससे पहले भी आई जस्ट व्हेन आई चेक माय मैसेजेस, पीपल वर ऑलरेडी सेइंग दैट वी क्रशिंग ऑन यू, वी लाइक योर सिंप्लिसिटी, बीवी हो तो मिसेस आहूजा जैसी हो. मैंने कहा so I'm very thrilled, very happy to know this, and yeah, it's so overwhelming. I mean, so blessed. ठीक है, आपने अलग अलग अब तक किरदार निभाए हैं। मिसेज आहूजा के बाद कोई ऐसा किरदार जो आपके दिमाग में हो कि यार एक बार ऐसा किरदार मेरे को निभाना है? I want to play a superhero actually, Wonder Woman types. It's like out of the box, but I don't know कितना possible है हमारे इंडस्ट्री में अभी इस तरह का कुछ कंटेंट बनना, लेकिन I really want to play a superwoman with all the supernatural powers, fighting with villains and just flying in the sky and all, beating the bad people. So I think वो मैं करना चाहूँगी. तो इस इंटरव्यू के थ्रू आपकी जो इच्छा है ये इस यूनिवर्स में आ चुकी है, तो जितने भी लोग जो भी डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं कि आपको अगर कोई सुपर हीरो मूवी बनानी है और आप उसके एक्टर ढूंढे, तो राधा बिल्कुल तैयार है उस चीज के लिए. Actually, और मुझे ताइक्वांडो भी आता है, so yeah, I can do that action sequences. अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत अलग अलग चीजों से मिक्स रही है, मतलब आपने बहुत अलग अलग चीजें करी हैं, आपने बहुत सारी चीजें फेस करी हैं. तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो वर्ड क्या होगा? Water. प्लीज एलेबोरेट. वाटर एज एन? वाटर, जैसे वाटर की क्वालिटी होती है ना कि जिस भी तरीके का उसको ढांचा मिले या पानी रंग डाला जाए वो उस तरह का हो जाता है. सो आई थिंक एज अ पर्सन आई हैव इवॉल्व्ड टू बी लाइक वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसा है मेरी जो माँ है ना वो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ उन्होंने बचपन से सिखाई है. तो शी यूज्ड टू से दिस टू मी कि कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी. तो किसी दिन लाइफ में बहुत आराम मिलेगा, कभी लाइफ में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसमें सम रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक वो समता जो होती है वो वाटर से आती है, कि वो वाटर इज समथिंग जैसा है, अगर ठंडा है तो जकर सॉलिड हो जाएगा, आइस बन जाएगा, अगर ज़्यादा उबालोगे तो इवेपोरेट हो जाएगा. सो आई जस्ट रिलेट विद वाटर इन दैट कैपेसिटी. या ओके, आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं? सनफ्लावर 2 के साथ ही मैं बाकी प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहूंगा. सनफ्लावर 2 तो इज फॉर श्योरली ऑन कार्ड्स, लेकिन अभी शूट देखते हैं कब करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग एवरीथिंग जस्ट लिटिल डिस्टर्ब राइट नाउ. और उसके अलावा आई हैव डन 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने और किए हैं, लाइक बिग बैनर फिल्म्स, बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही छोटा सा है, इट्स नथिंग लाइक वेरी बिग.
लेकिन आप मुझे शायद देखोगे तो पहचान जाओगे कि अरे ये तो राधा है, अरे ये तो राधा है। सो दैट आई नो, सो आई नो द ब्यूटी ऑफ इट इज कि आपसे ज़्यादा एक्साइटेड आपके आसपास वाले होते हैं। तो वो जो जो खुशी होती है ना, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपने किसी ने आपके साथ कभी काम किया था, वो देखते हैं एंड दे टेक्स्ट यू कि राधा वी सॉ यू देयर, ओह माय गॉड इट वाज सो अमेजिंग। सो आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। मतलब मैं तो चलो ठीक है, मैं कर रही हूँ वो काम, लेकिन जो मेरे आस-पास के लोगों को जो खुशी मिल रही है, दे आर सो प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद मी। सो दैट इट जस्ट एनहांसेस एवरीथिंग। तो बस ये है, लेट्स सी, अभी तो एज़ सच कुछ नहीं है एंड I just feel because I don't know why I'm saying it again and again. I'm feeling because the show, it has released in Tamil and Telugu also. So I have a feeling that I will be called for South Indian films also very soon. I don't know why. And I want to do South Indian films also. I want to do South Indian films also because I want to play hero. मतलब with just I remember as a kid वो जो hero आता था and पैर से करता था हवा में चीजें उड़नी शुरू हो जाती है. I really want to do that. Yeah, exactly. You got it, Mass. I've seen like 10 times Mass, Shiva the Tiger, all these films. And I really want to play a South Indian hero heroine जहाँ पे मैं ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस कर रही हूँ और सामान ऐसे उड़ रहा है और चश्मा पहन के आ रही हूँ ऐसे ना, all that thing. So let's see. I'm just sending it to universe. I hope it happens soon. वी विश आपको साउथ में भी हम लोग देखें, वहाँ की मूवीज में जो ऐसा बता रहे हो एकदम मसाला और एक्शन वाले अवतार में आपको देखने को मिले हमें। Tata, have you ever encountered any casting couch? उससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस या कोई, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल्स या किस्से आते रहते हैं जहाँ पे एक्ट्रेसेस बताती हैं कि हाँ उन्होंने फेस किया है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ओके, सो आई थिंक ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया, लाइक फैमिली में भी पूछते हैं कि अच्छा ऐसा तो कुछ हमने सुना है, बिकॉज वो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं हैं एंड बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये सवाल रहता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट्स आल्सो, नाउ आई एम इनटू दिस फील्ड, सो आई फील दैट आपको हर जगह ऑफर होता है। आई मीन this is something which is like people would, because if you are nice, if you're doing good and if you look pretty, and then people would like to approach you and they just want to see okay क्या मेरा कोई चांस है वहाँ पे टाइज करके। सो वो हर जगह होता है, जस्ट आई थिंक इट कम्स डाउन टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टिवली दैट व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, सो मैंने अपने 2 शो दिल्ली में ही करे, ZTV का जो शो था जिंदगी की महक एंड अगर तुम साथ हो, एंड आफ्टर डूइंग दोज शोज आई वेंट टू बॉम्बे with one show. I was doing another show with Discovery Jeet in Bombay already. And when I went to Bombay, I was very new, very fresh, just figuring out my house and everything. So one of my directors, जिनके साथ मैं already काम कर चुकी थी, so we just met because I had a good reputation with him and a very nice human being. And so he said one thing to me कि राधा, since you are in Bombay, अगर कोई तुमसे फेवर के लिए पूछे तो डरना, मतलब शॉक मत जाना और मतलब ऐसे मत, oh my how dare you, how can you ask me, like there you will find people who will ask you about this and they'll ask you, they won't force you, they'll ask you and it's your decision whether to take it or leave it, so you can choose to refuse politely. So I think wahan se mujhe hint mil gaya because I was very sure the kind of journey I want to have in my life, very just I want to be very honest and with whatever I do in my life. So आई थिंक होता होगा, लोग फेस करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल आपका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि आप किस तरह से सिचुएशन से डील करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से आप देखना चाहते हैं। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग और नया करने की कोशिश करती हैं, स्पेनिश सीख ली क्या आपने? क्या? स्पेनिश सीख ली आपने? स्पेनिश, ओह माय गॉड, अच्छा आपने ये भी देख लिया कि मैंने स्पेनिश सीखी थी। ओह माय गॉड, अरे मेरे को बहुत, मतलब आई हैड अ चेकलिस्ट, सो बेसिकली आई स्टिल हैव वन, बट उस टाइम पे ऐसा था ना कि मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, ये करना है, so that's how I started Spanish. So I did it for 9 months and I topped in my first semester. लेकिन उसके बाद यार just didn't happen because I went to Bombay and then बॉम्बे में भी मैंने, ऐसा नहीं, मैंने बॉम्बे में भी एनरोल कराया अपने आप को इंस्टीट्यूट के अंदर, but I was so busy shooting and all, I could not continue with it. तो अभी मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आते हैं, I'm like अब्बा डब्बा जब्बा in my Spanish right now. But yes, I wanted to learn and I was actually reflecting back and I was thinking यार मैंने बहुत पैसे खर्च करे थे उसके ऊपर. It is an expensive course, but at least I did it. I mean, जब कोशिश जब चाहा तो वो कर पाई. I think I feel blessed
because I could do that. And बस स्पेनिश में मुझे बस आता है ¿Qué tal? ¿Cómo estás? मतलब ¿Qué tal? How are you? ¿Cómo estás? Also means how are you? हाँ, Okay. muy bien is like I'm good. Like all those small sentences, nothing more than that right now. Okay, thank you राधा, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Avinash. It's my pleasure to be here with you, and thank you so much. तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और ढेर सारे इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।